दोस्तों, रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सभी को। हमारा चैनल 2 दिन के लिए बंद था क्योंकि हम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कुछ कार्य रखे थे, इसमें हम लोग व्यस्त थे। लेकिन अब ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है। तो आज हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में अब हम आज आपको बताएंगे। आइए टॉपिक को देखते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक। धर्म अनेक प्रकार के हैं, अनेकों धर्म हैं, बहुत से धर्म हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शाक्य धर्म, मुगल वंश, ऐसे बहुत से धर्म हैं। परंतु इसमें से आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इन्हें एशिया के ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 530 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब होता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है कि वो बढ़ते घटता इसमें है। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि वो जन्म लेगा अगर अगले साल में तो वो घट के पीछे ही आएगा आगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु एक जगह है, यहाँ पे लुम्बिनी गांव था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुधोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। मुखिया का मतलब प्रधान होता है। इनके जो पिताजी का नाम था सुधोधन था, वह साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके माता महामाया, इनके माता का नाम महामाया था, जो गौतम बुद्ध के 7वें दिन इनकी मौत हो गई। गौतम बुद्ध के पहली माता जो थी महामाया, उनकी मौत गौतम बुद्ध जब 7 दिन के थे तो इनकी 7वें दिन में क्या हो गई? मौत हो गई। इनका लालन पालन करने वाले इनकी मौसी यानी कि महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी, जिनका नाम गौतमी प्रजापति था, इन्होंने गौतम बुद्ध को लालन पालन किया। इनको मतलब कि इनकी बचपन को संवारा, इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। वह थी गौतमी प्रजापति। एक ऐसी औरत थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को पहली बार इन्होंने अपनाया था। कोई औरत अपनाने वाला नहीं था, तो गौतमी प्रजापति ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन में इनको सभी सिद्धार्थ के नाम से पुकारते थे। सभी बच्चों का नाम एक अलग होता है, लेकिन बचपन का नाम जो भी अलग था वो इनके। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष की अवस्था हुए, 16 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने बड़े हुए तो उनकी शादी यशोधरा के साथ किया गया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ किया गया। उनके गर्भ से, यशोधरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब, गौतम बुद्ध का नाम ही सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर घूमने के लिए गए थे तो उन्हें 4 व्यक्ति का दर्शन हुआ। पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति वो ये बताना चाहते हैं बूढ़ा व्यक्ति कि एक बूढ़े इंसान, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अवस्था किस प्रकार हो जाती है, कैसे वो लोग रहते हैं, उनके बारे में व्याख्या किया। एक दूसरा देखे एक बीमार व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो आदमी क्या होता है कि जब तक आदमी स्वस्थ रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन वो बीमार हो गया तो उसका अपना खून भी उसका साथ नहीं देता है। तीसरा एक स्व व्यक्ति। स्व का मतलब होता है मरा हुआ व्यक्ति, बॉडी जिसको शरीर कहते हैं कि जिसमें आत्मा ही ना हो, उसी को हम स्व कहते हैं। तीसरा उन्होंने स्व व्यक्ति देखा। और चौथा व्यक्ति है सन्यासी व्यक्ति। सन्यासी का मतलब होता है साधु, यानी कि एक अलग जगह जाकर तपस्या करना, तप करना। वैसे ही गौतम बुद्ध ने सन्यासी का रूप धारण किया। सांसारिक समस्या को व्यतीत होकर, यानी सांसारिक सारी समस्याओं को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बेटे को छोड़कर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया। सांसारिक समस्या को छोड़कर, यानी संसार की समस्याओं को छोड़कर, अपनी पत्नी की समस्या छोड़कर, अपने बेटे राहुल को छोड़कर, यशोधरा को छोड़कर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया। और उन्होंने सांसारिक समस्या 29 वर्ष में त्याग दिया। और रास्ते में जाते समय उन्होंने एक गुरु, जिस प्रकार हम सभी के गुरु होते हैं, उसी प्रकार गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तक का इन्होंने ज्ञान दिया। किसको? गौतम बुद्ध को। क्योंकि गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की विद्या नहीं मिली थी, उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तक का गुरु अलारम कलम को माना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी।
लगातार 6 साल की तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध 6 साल तपस्या किए। फल्गु जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो पीपल के वृक्ष, पीपल के नीचे पेड़, पीपल के भी छांव में वह 6 साल की तपस्या कर 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। है आज तक बहुत से सारे विद्वान अनेकों तपस्या किए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनमें से हमारे बिहार राज्य के, हमें गर्व है कि हमारे ये बिहार राज्य के रहने वाले हैं, और हमको इस बात का गर्व है कि हमारे बिहार राज्य में कैसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस बिहार में जन्म लिया है। गौतम बुद्ध हो गए, आर्यभट्ट हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, अनेकों ऐसे महाविद्वान हैं जिन्होंने बिहार राज्य में जन्म लिया है। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस नदी का नाम था फल्गु, उसी का नाम निरंजना नदी भी था। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी के नाम से उस जगह का नाम, जगह का नाम बोध गया का नाम रखा गया, क्योंकि उस पहले जगह का नाम गया था। उस जगह का नाम, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धि उनको मिली, तो बुद्धि के नाम से उनको बोध गया का नाम दिया गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाता था। पहले उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, फिर उनका नाम गौतम रखा गया। लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके ज्ञान की प्राप्ति के कारण उनका नाम बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ, जो वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी में सारनाथ जो है, जहां से हमारे देश के जो बाघ के चित्र होते हैं वहीं से लिया गया। सारनाथ से ही हमारे देश में जो अशोक चक्र जो है सारनाथ से ही लिया गया है। तो वाराणसी में एक सारनाथ जगह है जो श्रीपत्तनम है, वहां से बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। वहां पे गौतम बुद्ध की एक ऊंची मूर्ति है। आप लोग, हम देखना चाहेंगे कि आप लोग भी जाकर वहां पे घूम ले, क्योंकि वाराणसी हमारे बिहार से ज्यादा दूर पे नहीं है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया है, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। आइए आगे देखते हैं कि उपदेश गौतम बुद्ध बहुत मेन जगह उपदेश दिए हैं। कौशल, वैशाली, कौसंबी, इनमें से सबसे ज्यादा कौशल में दिए। कौशल के एक राजधानी है श्रावस्ती, वहां पे जाकर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा मतलब अपना उपदेश दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे। जब ये गौतम बुद्ध थे उस समय शासक हमारे देश के रहने वाले थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। उदयन कौन था? जिन्होंने पटना का स्थापना किया था। बिहार राज्य के राजधानी जो पटना है उसका स्थापना उदयन ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, परंतु इनका संस्थापक उदयन को माना जाता है। विश्व दुखों से भरा है, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था, क्योंकि विश्व दुख से भरा, क्योंकि हर आदमी, हर इंसान, हर जीव किसी न किसी कष्ट से झेलता ही रहता है। तो ये पहला उपदेश विश्व दुखों से भरा है, गौतम बुद्ध ने कहा था। बुद्ध के दो भाग में बांटा गया, पहला हीनयान, दूसरा महायान। बुद्ध की मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति हमारे देश के हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है रेवालसर झील। वह 123 फीट ऊंचा गौतम बुद्ध की मूर्ति वहां पर है। बौद्ध में शामिल होने की आयु लगभग 15 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 15 वर्ष के बाद ही वह बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता है। बुद्ध की मौत 80 वर्ष की अवस्था में उनको हुआ था। उनका मौत 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी हम आपको पहले बताए हैं ईसा पूर्व का मतलब होता है घटता है, क्योंकि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन उनका मौत 483 ईसा पूर्व में हुआ। उनका मौत कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। बौद्ध धर्म के 3 प्रवर्तक थे। पहला थे बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे में कहीं त्रुटि हो तो जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।